बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग होते हैं जो कुछ लोगों की कुंडली में अक्सर बन जाते हैं, जैसे काल सर्प दोष है, पाप कर्तरी दोष है, दलिद्र योग है। यह कुंडली में लोगों के बनते रहते हैं किसी किसी की कुंडली में। लेकिन एक दुर्योग ऐसा है जो इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में बनता है, और वह है सन की 7.5 का दुर्योग। काल सर्प दोष कुछ लोगों की कुंडली में हो सकता है, कुछ लोगों में नहीं हो सकता है। पाप कर्तरी दोष कुछ लोगों में होगा, कुछ में नहीं होगा। आपका इसी प्रकार से दलिद्र योग कुछ लोगों में होगा, नहीं होगा। लेकिन 7.5 का जो दोष है वह हर व्यक्ति को झेलना पड़ता है। चाहे इस दुनिया और संसार का कोई भी व्यक्ति हो, कम से कम उसके संपूर्ण जीवन में 2 बार सन की 7.5 तो आती ही आती है न्यूनतम। कुछ लोगों को 3 बार भी सन की 7.5 को झेलना पड़ता है। तो अब सन की 7.5 एक ऐसा दुर्योग है, ऐसा कुचक्र है जिसको हमको फेस ही करना है। ये बात परम सत्य है। तो जब हम इसको फेस ही करना है तो आखिरकार वह कौन सी शक्ति ज्योतिष में उपलब्ध है जिससे हम सन की 7.5 को भी खत्म कर देंगे और इसको 100% इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार कौन सी वो चीज है, कौन से वो ग्रह हैं, कौन से वो नक्षत्र हैं जो सन की 7.5 को पछाड़ देंगे। तो मित्रों, आप कुंभ राशि के हैं तो आपको कुंभ राशि के द्वितीय चरण की 7.5 चल रही है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि प्रथम चरण की 7.5 कब आती है, जब शनि चंद्रमा से 12वें आ जाते हैं। समझिएगा, अब 12वां भाव आपके शरीर में पैरों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सर से अगर जोड़ें तो अंतिम भाव आपका पैर ही आता है, 12वां भाव भी पैर होता है। तो सन की 7.5 कहाँ से शुरुआत करती है? सन की 7.5 आपके पैरों से शुरुआत करती है। अब पैरों के बाद 12वें के बाद प्रथम भाव आता है, तो प्रथम भाव तो आपका सर होता है, प्रथम भाव कुंडली में आपका सर होता है। तो इस समय आपकी कुंडली के चूंकि प्रथम भाव में ही, राशि में ही, कुंभ राशि में ही शनि आ गए हैं, तो इस समय सन की 7.5 आपके सर पे चल रही है। और याद रखिएगा, द्वितीय चरण की जो 7.5 होती है वह सबसे खतरनाक 7.5 मानी जाती है। तो एक चीज इसमें याद रखिए कि सन की 7.5 है तो आप जानते हैं कि कोई भी मर्ज है तो उसकी दवा भी है। ऐसा थोड़ी है कि मर्ज है तो उसकी दवा नहीं है, उसकी दवा भी है। और सन की 7.5 की सबसे बड़ी जो दवा है वो है राहुदेव महाराज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको मालूम है कि सन की 7.5 में कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा पिटाई पाता है, सबसे ज्यादा पीटा जाता है? वह है आपके चंद्रदेव। चंद्रमा जो है सन की 7.5 में सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। आपकी कुंडली में अगर देखें तो चंद्रमा आपका कुंभ राशि में बैठा है और उसी पर गोचर में आपके शनिदेव विराजमान हो गए हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि चंद्रमा के ऊपर से शनिदेव चल रहे हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका दिल है, आपका मन है, आपके मन की शक्ति है। तो मन और दिल को तोड़ दिया जाता है, मन और दिल को तोड़ दिया जाता है। और राहु क्या है? राहु आपका मन और दिल नहीं है, राहु तो कटा हुआ सर है। तो जब राहु कटा हुआ सर है तो राहु आपका दिमाग हुआ, राहु जो है वह आपका दिमाग हुआ। तो दिमाग नहीं, सबसे पहले दिल ही टूटता है। क्योंकि जिस दिन, याद रखें, जिस दिन आप दिमाग से टूट जाते हैं ना, उस दिन आप पागल हो जाते हैं और कोमा में पहुंच जाते हैं। तो दिल नहीं, दिल टूटता है आपका, दिमाग नहीं टूटता है। तो बस इसी दिमाग की शक्ति को, इसी राहु की शक्ति को हमको एक प्रकार से आजमाना है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी सन की 7.5 खत्म हो जाएगी। अब यहां पर एक चक्र देखिएगा कि जब चंद्रमा टूट जाता है ना, तो ज्यादातर कार्य आप दिल से ही करते हैं, दिमाग से थोड़ी करते हैं। तो जब चंद्रमा टूटता है तो चंद्रमा के तरफ के या चंद्रमा के जो भी परम मित्र होते हैं ग्रह, वो सब टूट जाते हैं। और आपको याद रखिए, जितने शुभ ग्रह हैं सब चंद्रमा के परम मित्र हैं। चाहे आपका शुक्र हो,
चाहे आपका बृहस्पति हो, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, तो चंद्रमा के टूटने के साथ साथ ये ग्रह भी अपने आप टूट जाते हैं। और जब ये ग्रह टूट जाते हैं तो याद रखिएगा सब कुछ एक प्रकार से तहस नहस हो जाता है। उस समय राहु देव महाराज हैं जो आपके दिमाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यदि आप दिमाग से काम लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस सन की 7.5 से बाहर निकल आएंगे। अब आप कहेंगे कि पंडित जी ये कहना तो बहुत आसान है कि दिमाग से काम लिया जाए, लेकिन वास्तव में दिमाग से काम लेंगे कैसे ये तो पता चले। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब आपका घोर विरोधी पराजित हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो घोर विरोधी का जो विरोधी होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो राहु के घोर विरोधी कौन है? राहु के घोर विरोधी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के घोर विरोधी हैं आपके राहु। तो जब चंद्रमा आपका पराजित हो गया सन की 7.5 में, तो निश्चित तौर पर राहु मजबूत हो जाएंगे। और राहु अगर मजबूत हो गए हैं, अब आप कहेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, तो पहले आप अपनी कुंडली को देखिए और ये देखिए कि कुंडली के किस भाव में राहु बैठे हैं। जिस भाव में राहु बैठे हों उस भाव से संबंधित आपको कार्य करने हैं और उसमें अपना एक दिमाग लगाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप क्या करिए कि राहु पंक्चुअल बहुत है, ये याद रखिएगा। राहु आपका समय को बड़ा महत्व देता है, तो वो करता क्या है कि हर काम को हमको समय पे करना है। तो जब सन की 7.5 चल रही है तो आप एक डायरी लीजिए, कागज लीजिए, पेन लीजिए, डायरी लीजिए, कुछ भी वो करिए और उस पर ये लिखिए कि आज या आज से 1 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद या कल मुझको क्या करना, नंबर 1। नंबर 2 पर उसमें आप ये लिखिए कि आखिरकार दिल की बात मानने पर मैंने क्या क्या गलतियां की हैं इस जीवन में। दूसरे नंबर पर यह लिख दीजिए कि मैंने आखिरकार कौन कौन सी गलतियां कर डाली हैं। आप इसको लिखे और ये लिखिए कि आप चंद्रमा की बात, दिल की बात नहीं मानेंगे, आप दिमाग की बात मानिएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा डिफरेंस करिएगा कि कई काम ऐसे होते हैं कि दिल तो हमारा करता है कि ये कर लें, लेकिन दिमाग कहता है कि इसको मत करो यार, इसमें गलती हो जाएगी। इसमें मान लीजिए हमारा दिल किसी महिला से लग गया और उसमें हमारे पैसा और धन दोनों खर्च हो रहे हैं, तो दिल आज नहीं मान रहा क्योंकि दिल पागल है, दिल बच्चा है, मन है कि मानता नहीं। दिमाग आपको बार बार कहेगा कि यार इस चक्कर में मत पड़ो, इसको छोड़ो, नहीं समय धन सब बर्बाद हो रहा। तो वो राहु है दिमाग। तो आपको हर कार्य राहु के दम पे करना है, राहु के लिए करना है। इसके बहुत सारे उपाय हैं, वीडियो में उसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। तो आप दिए गए ये जो नंबर हैं आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ मेरा आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।